एक गांव में शारदा अपने पति और अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो बहुत ही गरीब थे और किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे थे। शारदा का पति सागर राजेश सेठ की दुकान में काम करता था। वहीं शारदा घर में सिलाई का काम करती थी और उनकी बेटी मुन्नी बहुत छोटी थी। उन सबका ऐसे ही गुजर बसर हो रहा था। एक रात को जब वो खाना खा रहे थे। शारदा, जन्माष्टमी का त्योहार आने वाला है, लेकिन इस बार मेरी तनख्वाह भी नहीं मिली। हाँ जी, इस बार मेरी भी कमाई ज्यादा नहीं हुई। मैं सोच रहा हूँ सेठ जी से कुछ पैसे मांग लूं। कम से कम हमारा त्योहार तो हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। आप ऐसा ही करिए। कृष्ण जी की हम पर बहुत कृपा है। हम उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सागर राजेश के पास पैसे मांगने जाता है। सेठ जी, कुछ पैसे चाहिए। जन्माष्टमी का त्योहार आ रहा है और हम सब कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हम उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आप कुछ पैसे दे दीजिए। राजेश एक बहुत ही बड़ा सेठ था। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कंजूस था। वो लोगों से अपना काम तो करवा लेता था, लेकिन पैसे देने में आनाकानी करता। अरे भाई, अभी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। तुम 10 मिनट पहले आते तो तुमको पैसे दे देता। अभी मैंने सामान मंगाया है दुकान के लिए, तो सेठ को पैसे भिजवा दिया। पैसे तो नहीं मिल पाएंगे। सागर बेचारा करता भी क्या, वो चुपचाप अपने घर आ जाता है और उदास बैठ जाता है। सागर को उदास देखकर शारदा बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? सब ठीक है ना? परेशान तो होऊंगा ही ना। जो उम्मीद लगाकर बैठा था वो तो हुआ ही नहीं। मैं सेठ के पास गया पैसे मांगने, लेकिन उसने साफ मना कर दिया कि उसके पास पैसे हैं ही नहीं। अब 2 दिन बाद जन्माष्टमी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई, लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कृष्ण जी कभी भी अपने भक्तों को परेशान नहीं करते। देखना, जन्माष्टमी आते आते वो हमें जरूर कोई न कोई रास्ता दिखा ही देंगे, जिससे हम उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मना सके। उम्मीद करता हूँ तुम जो बोल रही हो बिल्कुल वैसा ही हो। इसके बाद दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बीत गया। जन्माष्टमी का दिन भी आने वाला था, लेकिन शारदा और सागर दोनों बहुत परेशान थे, क्योंकि उनके इष्ट देव का जन्मदिन आने वाला है और वो कुछ नहीं कर सकते। अगले दिन सागर अपने काम पर जा रहा था। तभी उसे एक बूढ़ा आदमी सड़क पर जख्मी हालत में मिलता है। दादाजी, आप ठीक तो है ना? बेटा, मुझे बहुत चोट लगी है। मुझे मेरे घर छोड़ दो। बिल्कुल दादाजी, मैं टैक्सी बुलाता हूँ। सागर एक टैक्सी को बुलाता है और उसमें दादाजी को बैठाकर उनके बताए पते पर ले जाता है। दादाजी, आराम से आइए। हाँ बेटा, आ रहा हूँ। सागर दादाजी को घर के अंदर ले जाता है। दादाजी, आराम से लेट जाइए। क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं बेटा, मैं सड़क पार कर रहा था, तभी एक गाड़ी वाले ने मुझे ठोकर मारी और मैं नीचे गिर गया। बेटा, मेरे पैर में चोट लगी है। क्या तुम उसमें ये दवाई लगा सकते हो? मेरे आगे पीछे कोई नहीं। अगर तुम्हें देरी नहीं हो रही हो तो। देरी तो हो रही है, लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। लाइए, मैं इसे लगा देता हूँ। सागर दादाजी के पैर में दवाई लगाता है। उसके बाद दादाजी को अलविदा कहकर वहां से सीधा अपने काम पर चले जाता है।
लेकिन वो देखता है कि उसका मालिक राजेश सभी कर्मचारियों को मिठाई और कपड़े बांट रहा है। इसका कारण पूछने के लिए वो अपने एक साथी के पास जाता है। अरे भाई, ये खड़ूस की तबीयत तो ठीक है ना? आज ये हम पर बहुत मेहरबान हो गया है। मेहरबान नहीं हुआ है, इसकी बेटी फर्स्ट क्लास से पास हुई है। उसी की खुशी में सभी को मिठाई और कपड़े बांट रहा है, वरना ये और मिठाई कपड़े हमें बांटेगा। मनीष की बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। सागर भी अपनी मिठाई और कपड़े लेकर घर आ जाता है। अरे, आप इतनी जल्दी आ गए और आपके हाथ में ये क्या है? हाँ, आज हमारा मालिक थोड़ा ज्यादा ही मेहरबान था। अरे, उसकी बेटी पास हुई है, इसी वजह से हम लोगों को मिठाइयाँ बांट रहा था और आज हमारी छुट्टी भी कर दिया। तुम ये कपड़े और ये मिठाई ले लो। शारदा उन कपड़ों को सिलकर कान्हा जी के लिए सुंदर सा वस्त्र बनाती है और उसी कपड़े से अपने मंदिर को भी सजाती है। राजेश ने जो मिठाई दी थी उसे वो कृष्ण जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए रख लेते हैं। ऐसे ही रात हो गई और वो लोग सच्ची लगन से श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। सो डू नॉट फॉरगेट फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली एक और मजेदार कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।